हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4.2। चैप्टर का नाम है शारणिक। तो सबसे पहले हम 4.2 के बेसिक क्लास को देखेंगे, जिसमें हमारा हेडिंग है शारणिक के गुणधर्म, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे गुण नंबर 1 देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको गुणधर्म बोल के लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को मैं नोट्स में समझाऊंगा। ओके, तो चलिए आप इसके गुणधर्म नंबर 1 को लिखिए। यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए गुणधर्म नंबर 1 को हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सारणिक ले लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आपसे गुणधर्म नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये हमारा एक आव्यूह है, सारणिक है। तो यदि मैं इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्ति में बदल दूं तो इसका मैंने डेल डैश ले लिया, नया सारणिक जो प्राप्त होगा। मैं यहाँ पे क्या चेंजिंग करूँगा कि इसके पंक्ति को स्तंभ में अर्थात A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए यही कॉन्सेप्ट है कि मैंने इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और इसके स्तंभ को मैंने पंक्ति में बदल दिया। तो जो वैल्यू डेल का होगा वही सेम वैल्यू किसका होगा, डेल डैश का। यही कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आपका गुणधर्म 1। तो यहाँ पे आपका गुणधर्म समाप्त हुआ। अब चलिए गुणधर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गुण नंबर 2, तो देखिए गुणधर्म नंबर 2 में क्या है, इसके आप थ्योरी को लिखिए पहले। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। देखिए जैसे मैंने मूल सारणिक डेल लिया, सेम सारणिक ही लेके चलूंगा जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए गुणधर्म नंबर 2 में कह रहा है कि किसी भी दो पंक्ति को अथवा कोई दो स्तंभ आपस में बदल देने पर उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। जैसे माना कि डेल है, यदि मैं इसको डेल डैश ले रहा हूं, R2 को चेंज कर दिया और R3 को, मैं यहां पे R2 और R3 को चेंज करूंगा आपस में, अर्थात R2 टेंस टू R3। तो देखिए हमारा डेल डैश क्या बनेगा, मैं यहां पे R2 को R3 के साथ चेंज करूंगा तो ये A1 A2 A3। अब देखिए इसको चेंज किया तो C1 C2 C3 और ये हो गया B1 B2 और B3। तो गुणधर्म नंबर 2 यही है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों, ये कोई दो पंक्ति थे, इसको आपस में बदल दिया, अथवा किन्हीं दो स्तंभों या फिर दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए जो डेल डैश होगा वह माइनस डेल के बराबर होगा।
मैंने यही बोला ना कि उस सारणिक के मान में चिन्ह का डिफरेंस आ जाएगा। सारणिक वही रहेगा लेकिन वैल्यू में माइनस लग जाएगा। तो गुणधर्म नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। आइए हम गुणधर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो गुणधर्म नंबर 3 को आप नोट करिए। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ क्या हो, सर्वसम हो, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे यहां पे मैंने एक सारणिक लिया डेल बराबर, ये गुण नंबर 3 है, इसमें इसका थ्योरेटिकल टाइप है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे कि मैंने यहां पे एक सारणिक लिया डेल बराबर A1 A2 A2 B1 B2 B2 C1 C2 C2। देखिए ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति आपस में क्या है, सर्वसम है। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे होगा A2 B2 C2 का वही यहाँ भी है A2 B2 C2। तो गुण नंबर 3 में यही कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ आपस में सर्वसम अर्थात समान अवयव हों तो उस सारणिक का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे जो डेल का वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपका कौन सा गुण नंबर है, गुण नंबर 3। तो डेल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे दो पंक्तियां R2 व R3 आपस में क्या है, सर्वसम है अर्थात समान है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलिए हम गुण नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको पहले थ्योरी लिखाऊंगा, लिखिए गुण 4। यदि सारणिक की किसी पंक्ति, लिखिए यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। जैसे मैंने एक सारणिक लिया डेल बराबर, क्या लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 व C3। अब देखिए, और मैंने द्वितीय सारणिक लिया, इसको मैं डेल्टा 1 से यहाँ पे डिनोट करूंगा। इसके किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव के साथ मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, A1 B1 C1। जैसे मैं यहां से k से गुणा कर दिया, A2 k B2 k C2 A3 B3 C3। देखिए आपका थ्योरी क्या कहता है गुण नंबर 4 का, कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। अर्थात यहां पे जो डेल्टा 1 होगा वह k इंटू डेल्टा के बराबर होगा। क्या होगा, जो डेल 1 का वैल्यू होगा वह k इंटू डेल का वैल्यू होगा। यही इसका थ्योरी है। तो अब चलिए हम गुण नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो गुण नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए इसको, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक
पदों का योग है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे गुण नंबर 5, मैं यहां पे एक सारणिक ले लिया, डेल बराबर सारणिक में a1 प्लस u b1 c1 a2 प्लस v b2 c2 a3 प्लस w b3 c3। देखिए मैं इसका थ्योरी एक बार और बोल दे रहा हूं कि यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे a1 प्लस u b1 c1 a2 प्लस v b2 c2 a3 प्लस w b3 c3। अब देखिए मैं यहां पे दूसरे सारणिक को लूंगा, तो जैसे आपने डेल बराबर ये ले लिया तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं डेल बराबर सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। बीच में आप लगाएंगे प्लस। अब देखिए इसके साथ प्लस का u प्लस का v प्लस का w, तो आप u v w और b1 b2 b3 सेम रहेगा, c1 c2 c3 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि आपस में योगफल के रूप में यहाँ पे कोई अवयव लिखा गया है तो उसको आप दो सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यही गुण नंबर 5 था। अब देखिए गुण नंबर 6, आप इसको नोट करिए कि यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे कि मैं यहां पे एक सारणिक ले लिया, डेल बराबर a1 a2 a3 a1 a2 a3 और किसी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो, अथवा कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो हो, तो सारणिक का वैल्यू क्या होता है, जीरो। ये कोई सारणिक है a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3, तो यहां पे जो डेल का वैल्यू होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। डेल का वैल्यू किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह गुण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप जितने भी गुण मैंने यहाँ पे लिखाया है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।